आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के क्या दे रखा है कि लेट द इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बी दिस के बराबर दे रखा है। यानी अपन के दो एडजेसेंट साइड दे रखा है, ऐसे भी ये दोनों लाइन पैरेलल है नहीं तो अपोजिट साइड तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे अपन के क्या दे रखा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ AC अपन के दे रखा है इज इसके बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में AC दे रखा है, ये जो है ना वो अपन के पास इसके बराबर दे रखा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द अदर डायगोनल इज D। अपने पास डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो देन 5D स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलिए गुरु, सबसे पहले अपने के पास क्या करो, पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम बनाएंगे तो अपने के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये अपने के पास फोटो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। नेमिंग कर दे क्या, ये एक, ये अपने के पास B, ये रहा अपने के पास C और ये रहा हमारे पास D। अपने के पास क्या कर रहा है, AC एक इक्वेशन है। AC हमारे पास ये एक डायगोनल है, इसका अपने पास कलर चेंज करते हैं। ये अपने पास AC डायगोनल है। ये जो डायगोनल दे रखा है ना, इसका इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। बताओ तो इसका इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो 3x और प्लस टाइम 7y और इक्वल टू दे रखा है अपने पास 23 के बराबर। हाँ है ना, 3x प्लस 7y इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 23 के बराबर। AC के बराबर दे रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन पे दो एडजेसेंट साइड दे रखा है, आप ये साइड लो या ये साइड लो, ये साइड लो या ये साइड, आपकी मर्जी है। आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हो, ये साइड या नहीं तो ये साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले सकते हो। यहाँ से चलो हम क्या करते हैं, 2x और माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर देंगे, 2x और माइनस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 23 इक्वल टू अपने पास यानी तो प्लस 23 कर दो, और ये आगे अपने पास इक्वल टू माइनस 23 रहने दो। ठीक है, और दूसरा साइड अपने किसके बराबर दे रखा है, 5x और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे 4y और इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 23 के बराबर। अब अपने के पास किसी के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर हम ये दोनों साइड ले लें, तो एक बार आपको कॉन्करेंसी चेक करना पड़ेगा, क्या ये तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंट है या नहीं है। अगर कॉन्करेंट नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये तीनों साइड तो हो ही नहीं सकता है, यानी तो ये साइड और ये साइड अपने पास एडजेसेंट हो ही नहीं सकता है। खैर ये कॉन्करेंट है ही नहीं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा कॉन्करेंसी, क्योंकि अपने पास ये दोनों ये साइड और ये साइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने पास तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंट होनी चाहिए, जो कि अपने पास है ही नहीं कॉन्करेंट। ठीक है, इसीलिए अपने पास ये दोनों साइड आपकी मजबूरी, ये साइड और ये साइड ले सकते हैं, यानी तो ये साइड और ये साइड ले सकते हैं। वो अपने पास ये दोनों साइड आप ले ही नहीं सकते, इस बात का ख्याल रखिएगा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या कर रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में आपने जो सब कह रहा है ना वो सब पहले करते ही चले जाओ। ये हमारे पास दूसरा डायगोनल, कोई इतराज, हमारे पास ये दूसरा डायगोनल। जब अपने पास ये दूसरा डायगोनल है तो क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास क्या हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर और ये आपस में बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला गया है किस पे, तो डायगोनल पे। चलो इस पॉइंट से अपने पास एक परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अदर डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये जो अपने के पास M पॉइंट है ना, इसको हमारे पास D बोला गया। इस D पॉइंट का ये D डिस्टेंस हमें निकालना है, सीधी सी बात है। उसके बाद आपने जो पूछ रखा है वो तो कर ही लेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ BD आ जाएगा ना, तो काम खत्म हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ BD कैसे आएगा, तो इक्वेशन ऑफ BD आने के लिए हमारे पास M पॉइंट पता होनी चाहिए, और अगर ये पॉइंट पता चल जाना तो इक्वेशन ऑफ BD भी आ जाएगा। अच्छा, A पॉइंट भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास इससे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हैं ना। ठीक है, चलो ये जो अपने के पास है, ये जो अपने पास O पॉइंट अगर इसको मानते हैं तो O पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे कैसे आएगा, इस दोनों को तो ये दोनों पॉइंट निकालना ही पड़ेगा यार, काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो गया। हम सोचे कि जल्दी हो जाए, कोई ऑप्शन ही नहीं। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो इस दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करने के बाद। चलो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, तो इसको अपने पास क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8x के बराबर, और ये आ गया माइनस 12y के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 23। तो ये आ गया अपने के पास, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9 के बराबर, यानी माइनस 29 के बराबर। इसको अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करो, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसको आ जाएंगे 15x और प्लस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे, तो बताओ, तो ये आ गया अपने के पास, इसको किस से मल्टीप्लाई 3 से, तो ये आ गया अपने पास 12y के बराबर, इक्वल टू आ गया 3 दूनी 6, और ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 9 आ गया और 6 आ गया। दोनों को अपने पास जोड़ दो, जैसे अपने पास जोड़ेंगे तो अपने पास जाने वाले रोक कौन सकता है, ये गया, तो यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, तो यहाँ आ गया अपने के पास 8x, तो 8 5 13, यह आ गया 23 के बराबर, 23x के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यह आ गया अपने पास 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यह आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, अच्छा नहीं 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और यहाँ से अपने के पास 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ गया 8 में से 6 जाएगा 2 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो यह आ गया -1 के बराबर। जैसे x इक्वल टू -1 आ गया, x का वैल्यू हम क्या करते हैं इसमें चिपका देते हैं, इसमें चिपकाओ, जैसे -1 चिपकाओगे तो यहाँ से बताओ
तो एक्स का वैल्यू यहाँ से अपने पास इसमें जैसे चिपकाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास -2 के बराबर, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो -2 माइनस टाइम्स 3y और इक्वल टू क्या माइनस टाइम्स 23 के बराबर, यानी -3y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 21 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स तो y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 7 के बराबर। यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है किस बराबर, तो -1,7 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब -1,7, अब अपने पास मजदूरी वाला काम है, थोड़े बहुत खतरनाक। ठीक है, हम क्या करते हैं 3x प्लस टाइम्स 7y इक्वल टू आ गया अपने पास 23 के बराबर, और यहाँ दे रखा अपने पास 5x और प्लस टाइम्स 4y इक्वल टू आ गया 23 के बराबर। इस दोनों लाइन को सॉल्व करो, और कुछ कोई ऑप्शन है ही नहीं दया। ठीक है, ऐसा कहिए कि शॉर्ट ट्रिक है, नहीं। यहाँ से अपने इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते हैं, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 15x के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने 35y के बराबर, है ना, 35y के बराबर, और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 1 11 के बराबर, 5 तिया 15 5 दूनी 10 1 11 के बराबर। इसको अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। बताओ मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या कीजिए 3, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 15x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 12y इक्वल टू आ गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 2 दूनी 3 दूनी 3 तिया 9 के बराबर, ये आ गया अपने पास 9 और ये आ गया अपने पास 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई ऑप्शन नहीं है दया। अब अपने पास कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। जैसे अपने पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 35 में से 12 गया, 5 में से 2 जाएगा, तो अपने पास 3y के बराबर, है ना। और ये 3 में से 1 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर 23 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 15 में से 9 जाएगा 6 के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से आ गया अपने के पास 10 10 में से 6 जाएगा तो 4 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 23 दूनी 46 के बराबर, यानी y इक्वल टू 2 आ गया। जैसे y इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से अपने पास x बता सकते हो क्या, तो ये आ गया 6, तो 23 में से 6 जाएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 18 नहीं 23 में से 6, 23 में से अपने के पास क्या करो के माइनस कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 23 में से 13 में से 6 6 5 12 7 6 7, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 17 के बराबर। अभी ये तो अपने के पास अपॉन में आ जाएगा आंसर। यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, हमें x की जगह वैल्यू डाल रहे हैं, ये देखो यही दिक्कत है। तो x की जगह अपने के जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया अपने के पास 3x और प्लस टाइम्स 3x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 3x इक्वल टू आ गया अपने के पास 23 में से अपने के पास 21 माइनस कर लो, तो ये आ गया अपने के 7 दूनी 14, 23 माइनस 14 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के 13 में से 14 गया तो अपने के पास आ जाएंगे 6 6 4 10 नहीं 8 4 12 9 4 13 के बराबर, 9 के बराबर, यानी आ गया 3x, x इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर, हाँ है ना। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। ये अपने पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, किसके बराबर है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या। अब देखो ये अपने के पास क्या चीज़ है, यहाँ से अपने के पास चलो रहने दो, तो यहाँ से ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन दे, दो लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इससे देखिए अब तो पता चल गया कि अपने पास 3x प्लस टाइम 7y इक्वल टू आ गया अपने पास 23 के बराबर, और दूसरी लाइन अपने पास बराबर है तो 2x माइनस टेंस 3y इक्वल टू आ गया माइनस टेंस 23 के बराबर, हाँ है ना। इस दोनों लाइन को सॉल्व करो। इस दोनों लाइन को सॉल्व करने कैसे करें, इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया अपने पास 6x प्लस टेंस आ गया 14y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 46 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं 6 से कहाँ से, इसको अपने के पास क्या करो कलर चेंज कर दो, जब हमारे पास ऑप्शन है कलर का तो अबे इधर आ जा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते किससे, जैसे इसको मल्टीप्लाई अबे नीचे हो जा, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, जैसे हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो किस तरह आ जाएंगे 6x और माइनस टाइम्स 9y और 3 तिया 9 और ये आ गया 6 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स है ना, ये आ गया अपने पास। इसको क्या कर लो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 4 13, ये आ गया अपने पास 23y के बराबर 23y, और ये आ गया अपने पास बराबर 9 में से 6 जाएगा 3 के बराबर 23 है, 9 में से 6 जाएगा 3 और 6 में से 2 जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास नहीं एडी तो करना ही, यहाँ से अपने पास बताओ ये आ गया अपने पास बराबर 23y इक्वल टू आ गया अपने पास दोनों 8 है ना, 9 6 15 और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6 4 10 के बराबर, 6 4 10 1 11, यानी यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो y इक्वल टू 23 5 3 15 5 के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने पास y इक्वल टू 5 आया, यहाँ से अपने पास y का वैल्यू किसमें इसमें चिपकाओगे ना, तो यहाँ से x बता सकते हो क्या, तो x इक्वल टू अपने पास बताओ, x का वैल्यू अपने पास इसमें डालोगे तो 35 और 35 अपने पास जैसे इसमें पुट करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 23 और में से अपने पास क्या करो 35 अपने पास 35 में से 23 घटा लो, तो ये आ गया अपने के पास 5 में से 3 जाएगा 2 और ये आ गया अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टेन अपने के पास 12 के बराबर और अपॉन में 3, यानी आ गया -4 के बराबर, यानी x पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने किस बराबर जाएंगे, तो अबे x लिख जा, x पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे -10 4 के बराबर, हाँ है ना।
जब x पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो यहाँ से अपने पास m पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया किसके बराबर, इक्वल टू किसके बराबर देंगे तो -4,5 के बराबर। और यहाँ से अपने पास c पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। c पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा अपने पास करेक्शन कर लीजिए। c पॉइंट का कोऑर्डिनेट में ये जो अपने पास 3 है ना, ये 3 अपने पास यहाँ पर नहीं होगा, ये 3 अपने पास यहाँ से हटाओ, ये अपने पास उल्टा है लिख दिए, अपने पास 2,3 होगा ना, ये अपने पास देख लो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये किस तरह आ जाएंगे तो 2,3 के बराबर, 2 अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 3 के बराबर, हाँ है ना, 2,3 के बराबर। यानी अपने पास यहाँ से o पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, o मिड पॉइंट है तो 4 में से 2 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे तो देख लो अपने के पास 3,2 है, अपने पास 2,3 फिर इससे लिख रहे हैं। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 3,2 के बराबर, 3,2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ से o अपने पास मिड पॉइंट है, o पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 5,2 7 यानी 7/2 के बराबर। और ये किस तरह आ जाएंगे -10 1/2 के बराबर। ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जब हमारे पास ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी अपने के पास नहीं, बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्वेश्चंस में निकाल रखे। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या निकाले तो -1, -7 के बराबर, -1, 7 के बराबर, हाँ है ना। जब -1, 7 आ गया अपने पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास जब ये आ गया तो इनके स्लोप बता सकते हो क्या? स्लोप अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 7 - 7/2 के बराबर, -10 1 और +10 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 7/2 और होल अपन में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, -10 यानी आ गया किस तरह -10 7/2 के बराबर। इनका स्लोप आ गया -10 7/2 के बराबर। जब स्लोप अपने पास -10 7/2 के बराबर नहीं, -10 7 ही आएगा ना, -10 7 आ गया। जब स्लोप हमारे पास -10 7 आ गया तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से बताओ इक्वेशन ऑफ BD बताओ, इक्वेशन ऑफ BD अपने पास किस तरह हो जाएंगे तो ये किस तरह हो जाएंगे y -10 y1 और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो -10 7 इंटू x और +10 1 के बराबर, हाँ है ना। देख लो अपने पास ये जो इक्वेशन है वो अपने के पास ये जो लाइन है BD अपने पास किस पॉइंट से -1, 7 से पास हो रहा है। तो ये अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए तो y -10 7 इक्वल टू क्या -7x और -10 7 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन के ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे तो y और +10 7x इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गया जिनसे अपने के पास क्या हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना है तो हमारे पास क्वेश्चन भी दे रखा अपने के पास ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास किस बराबर है ये देखिए -4, 5 के बराबर। चलो गुरु यहाँ से अपने पास वही को डी बोल रखा है, डी अपने पास आ जाएंगे तो जैसे अपने पास -4 इसमें चिपकाएंगे तो ये आ गया -10 28 +10 5 और होल अपने अपने के आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आ रहा होगा 1 +10 49 के बराबर। यहाँ पे अपने पास मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है। तो -10 23 और होल अपॉन में किस तरह जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 50 के बराबर, या गया मॉड के बराबर। यानी हमारे पास डी इक्वल टू किस तरह हो गया, डी इक्वल टू आ गया अपने पास 23 और होल अपॉन में आ गया अपने पास 50 के बराबर। ये हमारे पास है डी आ गया, होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 50 हो जाएंगे। क्वेश्चन में अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है 50 डी स्क्वायर बताने के लिए। चलिए यहाँ से अपने पास एफ एन ए बताइए, तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे तो यह अपने पास 50 डी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से 50 डी स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 23 और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 50 इन पूरे का होल स्क्वायर। थोड़े बहुत कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये अपने पास 23 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 23 का होल स्क्वायर अपने पास 529 के बराबर होता है। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। 529 इज द आवर करेक्ट आंसर। 529 अपने पास कौन से ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, बल्कि अपने के पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो 529 हमारे पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। 529 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, 559 नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 529 के बराबर। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।